डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट 2026 में छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉरिडोर का ऐलान। विपक्ष ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। सीएम साय ने इसे विकसित भविष्य की नींव बताया। रायपुर मरीन ड्राइव में पार्किंग चार्ज लागू होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने विरोध जताया। महापौर बोली, रेस्टोरेंट में खाने वालों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बिलासपुर में हाई प्रेशर बोरिंग से जमीन फटी, टाइल्स उखड़ी और छत में दरारें आई। खाली प्लॉट की बोरिंग से पड़ोसी के घर पानी का फव्वारा निकला। सीएसवीटीयू भिलाई में 9.44 लाख रुपए का पीएचडी फीस घोटाला। छात्रों को फर्जी रसीदें दी गई। कर्मचारी ने रकम निजी खाते में डाली। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन मौसम रहेगा ड्राई। पारा बढ़ेगा, सुबह रात में ठंड। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे राज्य के साथ खुला धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं और आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। बैज ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए अन्य राज्यों को विशेष रियायतें दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ की अनदेखी की गई। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया। देंगे उसका कोई राज्यों में अलग अलग इन्होंने समीकरण सेट करके रखा। केंद्र की योजनाओं को राज्यों में इन्होंने गिनवाया है। हमने ये उपलब्धि की है। इस बजट को छत्तीसगढ़ राज्य से किसानों से किस तरीके से, देखिए, ये पिछले उपलब्धियों को गिनाने से आगे क्या फायदा होगा, बल्कि आने वाला समय में आप उन राज्यों को जो बजट तय होता है कि उस बजट में एक साल में, उस एक साल के अंदर उन राज्यों को हमको क्या देना चाहिए, वो तो उल्लेख है नहीं। आप पिछला हमने क्या दिया है उसको उल्लेख करके आप भाषण देंगे, आने वाला समय में क्या देंगे उसका कोई प्रावधान है नहीं। हमने कहा कि ये बजट क्षेत्रीय असंतुलन पूरी तरह से है। उन राज्यों को फोकस किया गया है जहां पे आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है, और जहां विधानसभा चुनाव नहीं है उन राज्यों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है, जहां उस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ भी परेशान है। पीएड अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, रसोईया अस्पताल परेशान है। तो मोदी कह रहे कि मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, और आज उसका हालत 2 साल में छत्तीसगढ़ को देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ मोदी की गारंटी, ये सिर्फ बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बोल रहे हैं। अगर मोदी की गारंटी उन्होंने पूरा किया है तो तूता धरना स्थल में जाके बैठ के बात कर ले, रसोइयों से बात कर ले, वहाँ के डीएड अभ्यर्थियों से बात कर ले, और कई धरना स्थल में और कई विभाग के लोग हैं, कर्मचारियों से बात कर ले, संविदा कर्मियों से बात कर ले, मितानूनी से बात कर ले, किसानों से बात कर ले, छत्तीसगढ़ के युवाओं से बात कर ले, तब तो पता चलेगा। बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर मोदी गारंटी पूरा किए हैं ये बोलना, और अगर हकीकत में पूरा किए तो सामना कर ले युवाओं के साथ। सवाल ही नहीं। अभी लगातार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार हमारे यहाँ देखेंगे लगातार, चाहे बस्तर की आयरन ओर की बात करें, चाहे सरगुजा रायगढ़ की कोल माइंस की बात करें, लगातार अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचने जा रही है। और कई ऐसे अभी भी नीलामी में, कई ऐसे कोल माइंस हैं, कई आयरन ओर है, अभी भी लगातार नीलामी चल रही है।
ये चाह रहे हैं कि बचे हुए 2.5 साल पूरे छत्तीसगढ़ को बेच दे, छत्तीसगढ़ को गिरवी रख दे और अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दे। यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पॉलिसी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान की बम्पर खरीदी हुई। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में 182 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 1,48,418 किसानों से कुल 10,187 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसमें मोटा धान 8,17,029 और सरना 1,83,125 मीट्रिक टन शामिल है। कोरबा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। समापन अवसर पर कलेक्टर कुणाल देवदत्त और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कटघोरा से तुमान रोड पर सड़क किनारे पेड़ों पर कलर और रेडियम पट्टियां लगाई गई। ये पहल रात्रि दुर्घटना को रोकने में सहायक होगी। सर, अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद लहरे, सहायक उप निरीक्षक थाना यातायात कोरबा में पदस्थ हूँ। जी सर, आज यातायात के नियमों का जो आप लोग के द्वारा स्टिकर लगाया जा रहा है और पेड़ों पे वाइट कलर का चूना लगाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं कि क्यों लगाया जा रहा है और क्या है इसका रीज़न? देखिए, लगातार रोड में हो रही दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में रोड के किनारे जो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे एक्सीडेंट अधिकांश होती है, ऐसी जगह को चिन्हांकित करके पेड़ में रंगाई का काम एवं पेड़ रोड के किनारे जो खंभा पोल वगैरह है उसमें स्टिकर लगाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो रोड एक्सीडेंट की संख्या है उसको कमी लाया जा सके। इसी प्रयास में जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बजट को गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान का मील का पत्थर करार दिया। सीएम ने कहा कि बजट के 3 स्तंभ आर्थिक विकास व रोजगार सृजन, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास देश को नई दिशा देंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी बजट की सराहना की और गरीबों के लिए पक्के मकान निर्माण पर विशेष प्रावधानों का जिक्र किया। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। संत रविदास जी की जयंती है। आज माघी पूर्णिमा भी है और राजिम के त्रिवेणी संगम में आज से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ भी है। तो ऐसे सभी पावन दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर पर आज भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर। और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़
कि 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल पर ग्रामीणों को स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प में काम करने के अवसर दिलाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। 10,000 गाइड लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसका सीधा सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को होगा, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना ये भी बहुत सस्ता होगा, इस पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। और विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों को बहुत सस्ती करने का इस बजट में प्रावधान है। हर जिले के जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। हर जिले में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर भी खोला जाएगा। इसका भी इस बजट में वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। विशेषकर आज मानसिक विक्षिप्त लोग बहुत मिलते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके लिए भी केंद्रीय बजट में चिंता किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में 5 रीजनल हब भी स्थापित किए जाएंगे, जिसका प्रावधान बजट में है। और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लखपति दीदी बनाना, उस तरफ भी विशेष फोकस इस बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि ये देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की सोच से तैयार किया गया है। अंबिकापुर में व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बजट का लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने गरीबों के लिए योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, माइनिंग और रेलवे क्षेत्र में राहत और विकास पर जोर दिया। बजट को गरीबी निवारण और सभी सेक्टर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। हमारे पार्टी के संगठन के रचनानुसार दिए गए दायित्व के तहत मैं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सीए, व्यापारी साथी, चैम्बर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया और हम सब यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया,
जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है और हर बजट दर बजट उस विजन की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट्स भी हैं और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, एक वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख सकते हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है, तो इस सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स पे जहाँ तक पूंजीगत व्यय है उस पर ऐतिहासिक वृद्धि बजट दर बजट नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में देखने को मिला है। विशेषकर मैं भारत के, हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस साल के पहले की अगर मैं बात करूँ 11 सालों की, तो रेलवे क्षेत्र में पूंजीगत व्यय मोदी जी के 11 साल में 22 गुना वृद्धि हुई है। पहले 10 साल में डबल हो जाए तो 2 गुना हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, 22 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह के ऐतिहासिक काम विकसित भारत की ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्मला सीतारमण जी के वित्तीय क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ा रही है और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भी मोदी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इन 11 सालों में 25 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल की कैटेगरी से, गरीबी रेखा के से अपने जीवन में बाहर आ पाए हैं। दुनिया भर की स्टडीज इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो एक ओर तीव्र आर्थिक गति के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबी निवारण के लिए प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए इस तरह के शानदार बजट, दूरदर्शी बजट, विजनरी बजट, विकसित भारत के एक रोड मैप के रूप में इस बजट को देखता हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, पूरे भारत सरकार को हम सभी की ओर से धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को प्रतिगामी और निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट आम जनता, किसानों, बेरोजगार युवाओं और मजदूर वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी, जबकि आम आदमी नजरअंदाज हो रहा। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में गिरावट बजट की वास्तविकता दिखाती है और केंद्र से मांग की गई किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हित में बजट में बदलाव किया जाए। आज का बेहद निराशाजनक है और ये प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का। न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया है। चाहे निफ्टी हो, चाहे दूसरे जो मार्केट हैं, वो सब धराशायी हो चुका है। तो इस बेहद निराशाजनक है बजट। मिडिल क्लास के लिए कुछ है इस बजट? इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो स्लेब है वो जस के तस रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस किया नहीं गया, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब तक की बजट अब ये है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है। बस यही बजट में दिखता है, इसमें और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ को अब तक की बजट में कुछ नहीं मिला। देश में किसी को कुछ नहीं मिला, तो छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया है। वो आएंगे, आते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अडानी के लिए जगह तैयार करके, तो वही चल रहा है। सरकार जो है अब शराब जो है शीशे की बोतल की बजाय, सरकार जो है छत्तीसगढ़ की सरकार शीशे की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने की तैयारी कर रही है। नहीं, आपका बदलाव किया। एक तो दुकानें बढ़ा दी और शराब अब महंगी भी हो गया है, तो इसका मतलब है अवैध शराब और बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में। टोकन को लेकर धान खरीदी नहीं कर पाए डबल इंजन की सरकार। 31 तारीख का तिथि निकल गया, किसान सड़कों पे थे। भाजपा के तक जो नेता हैं वो अपने धान नहीं बेच पा रहे हैं। बचत की बात तो समझ लीजिए क्या स्थिति बनेगी। तो आज
जो डबल इंजन की गारंटी है दे रहे थे, मोदी की गारंटी, मोदी खुद बोले थे ये मोदी की गारंटी है, 3100 रुपये क्विंटल सबका धान खरीदा जाएगा। किसी का धान बिक नहीं पाया, छोटे किसानों को समर्पण कराया गया, बड़े किसानों को टोकन नहीं मिला। स्थिति है। तेलीबांधा मरीन ड्राइव और ग्रेट ईस्टर्न रोड के निजीकरण को लेकर शहर में विरोध तेज हो गया है। भाजपा नेताओं के संरक्षण में मरीन ड्राइव के व्यवसायीकरण और महापौर मीनल चौबे की परिषद द्वारा ग्रेट ईस्टर्न रोड में पार्किंग ठेका देने के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि ये निर्णय आम जनता के सार्वजनिक अधिकार और स्वास्थ्य पर हमला है और इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से अवैध वसूली करने के लिए एक नया टैक्स बोलो या वसूली के एक माध्यम बोलो, एक व्यवस्था बनाई गई है तेलीबांधा पार्किंग में, और पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। किनसे ले रहे हैं वो लोग? मॉर्निंग वॉक करने वालों से, इवनिंग वॉक करने वालों से, जो नाइट में आते हैं। आसपास इलाकों में कहीं भी गार्डन ऐसे नहीं है जिसमें लोग घूम सके। एक तो ये बचा हुआ एक गार्डन है, पाथवे बना हुआ है, और बनाने के बाद ये व्यवस्था ऐसी बनाई कि लोग आके यहाँ पर गाड़ी खड़ा करके आराम से और सालों साल से करते आए। लेकिन अचानक मीनल चौबे जी, उनकी परिषद और तमाम विधायक जो रायपुर के भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, इन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि यहाँ पर वसूली चालू हो और लोगों से जो वक्त करना है उनसे वसूली चालू हो। ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक है। उसका विरोध करने के लिए हम कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और लोग चाहते हैं कि ये वसूली की व्यवस्था बंद हो। नगर निगम पहले व्यवस्थाओं को सुधारे, अपनी पार्किंग बनाए। इनका खुद का पार्किंग इनको बनाना था और पार्किंग बनाए, वहाँ पे वसूली करे, कोई दिक्कत नहीं है। ना ये ठीक से पानी दे पा रहे हैं, ना स्ट्रीट लाइटें जल पा रही है, ना सड़क के गड्ढे बंद हो पा रहे हैं। तो ये किस बात के लिए सब चीजों को टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं? तो इस बात के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी और महापौर जी इस निर्णय को वापस लेना होगा। कल मैंने सुना है कि वो आई थी यहाँ अपने परिषद के लोगों के साथ और समझाने का प्रयास कर रही थी कि हम व्यवस्था में सुधार करने के लिए कर रहे हैं, कॉपरेट करें। किस बात की व्यवस्था में आप सुधार कर रहे हैं? आज पूरा शहर परेशान हो गया आपके 1 साल के कार्यकाल में, तो आप कहाँ से इस नगर निगम को चला पाएंगे? और नगर निगम भी 4 विधायकों के बीच में बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए हम मौजूद हैं और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।